बारिश की रात थी। तेज हवा की चीखें सुनाई दे रही थीं। पुराना सिविल हॉस्पिटल वैसे भी वीरान रहता था, लेकिन उस रात वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉ नेहा की नाइट ड्यूटी थी। रात के 2:15 बजे वो आईसीयू राउंड पर निकली। पूरे आईसीयू में सिर्फ एक ही मरीज भर्ती था, कमरा नंबर 13 में। एक बुजुर्ग मरीज जिसे पिछले दिन एक्सीडेंट के बाद भर्ती किया गया था। जब नेहा कमरा 13 के पास पहुंची तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि बिस्तर खाली था। नेहा चौंक गई। इतनी बुरी हालत वाला मरीज अपने आप कैसे उठ सकता है? उसी वक्त नर्स रेखा वहां आ गई। नेहा ने पूछा, रेखा, कमरा 13 का मरीज कहाँ है? रेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, मैम, वो मरीज तो रात 11 बजे ही मर गया था। डेथ रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। नेहा को भरोसा नहीं हुआ। नहीं, मैं अभी कुछ देर पहले ही उसे कमरे में देखकर आई थी। रेखा ने धीमे स्वर में कहा, मैम, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। नेहा कुछ बोलती, उससे पहले उसका फोन बजा। आईसीयू मॉनिटरिंग रूम से कॉल था। मैडम, कमरा नंबर 13 के ईसीजी मशीन में फिर से हार्ट बीट आ रही है। टीट टीट टीट। नेहा दौड़ती हुई मॉनिटरिंग रूम पहुंची। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, कमरा नंबर 13 की हार्ट रेट एक्टिव थी, लेकिन मरीज तो मर चुका था। डर को दबाकर नेहा फिर से कमरा 13 में गई। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की। बत्ती फट गई। अब अंधेरे में सिर्फ उसकी मोबाइल टॉर्च ही सहारा थी। कमरे में अजीब ठंडक थी, जैसे बर्फ की परछाइयां चारों ओर तैर रही हों। अचानक पीछे से दरवाजा खटाक की आवाज के साथ बंद हो गया। नेहा ने पलटकर देखा। एक परछाई बिस्तर के पास खड़ी थी। फिर एक आवाज गूंजी, डॉक्टर, आपने मेरी सर्जरी अधूरी छोड़ी थी। नेहा ने टॉर्च उस ओर घुमाई। मरीज खड़ा था, चेहरा खून से सना हुआ, सिर फटा हुआ, आंखें सफेद और शरीर से लटकी ट्यूब्स फर्श पर रेंग रही थीं। उसने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। नेहा की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर गुम हो गई। अगली सुबह जब सफाई कर्मी कमरा 13 में गया तो कमरा खाली था। बस एक चीज वहां रह गई थी, डॉ नेहा का स्टेथोस्कोप, जिस पर खून के निशान थे। आज भी हर रात ठीक 2:15 बजे कमरा 13 की ईसीजी मशीन अपने आप चालू हो जाती है।